तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा आयुर्वेद विभाग की, जहां मेरिट सूची में गलत रोस्टर के कारण आरक्षित वर्ग को जो सीटें हैं उनमें नुकसान हुआ है। दूसरा अपडेट है दोस्तों इस वीडियो में, वो ये है कि एक और नई भर्ती की संभावना बढ़ी है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि डीपीसी कंप्लीट हो चुकी है, इस कारण से नई भर्ती की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। दोनों ही जो अपडेट हैं वो आप लोगों को बताते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले तो ये जानकारी जो देखिए दोस्तों, राजस्थान जाट महासभा एक संगठन है और इसके अध्यक्ष राजाराम मील साहब हैं। किसान नेता हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं किसान और जनहित के मुद्दों को लेकर के। तो इन्होंने भाई एक लेटर पोस्ट किया है, और वो लेटर क्या था कि इन्होंने बताया है इस लेटर के ज़रिए कि भाई जो आयुर्वेद डॉक्टर की जो भर्ती थी 787 पदों की, उसमें इन्होंने रोस्टर का उल्लंघन किया है, आरक्षण जो प्रावधान है उनका उल्लंघन किया है। और उल्लंघन भी क्या किया है ये बता रहे हैं कि भाई 787 लोगों की जो प्रोविजनल सूची है वो 16 सितंबर को जारी की गई, और उसमें प्रोविजनल सूची में क्रमांक 314 पर अंतिम अनारक्षित वर्ग से जनरल महिला चयनित की गई। उसमें 314 क्रमांक की बात कर रहे हैं कि भाई उस लिस्ट में 314 नंबर पर जो महिला थी वो अनारक्षित वर्ग से जनरल महिला चयनित की गई है। ठीक है, इस क्रमांक के ऊपर 39 ओबीसी, 10 ईडब्ल्यूएस महिला अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में ही चयन के योग्य थी, परंतु उक्त 50 पदों को ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में शामिल किया गया है, जो कि क्रमांक जो राजस्थान सरकार का है, कार्मिक का है, जो 13/1/2016 के विरुद्ध है। दोस्तों, पूरी आसान भाषा में बात यह है कि भाई ऐसा होना चाहिए था कि 40 तो ओबीसी के और 10 जो कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस के, उनको जनरल कैटेगरी में भेजना था। इससे क्या होता, 40 ओबीसी के नए बच्चे सेलेक्ट होते, 10 ईडब्ल्यूएस के नए बच्चे सेलेक्ट होते। लेकिन इन्होंने क्या किया, जनरल की कट ऑफ के बराबर अंक या उनसे ज़्यादा अंक होने के बावजूद भी 40 ओबीसी के 10 ईडब्ल्यूएस के बच्चों को जनरल कैटेगरी क्रॉस नहीं करवाई, उनको सामान्य वर्ग में नहीं भेजा। उनकी रिविलेंट जो कैटेगरी थी, यानी कि जिनकी ओबीसी तो उनको ओबीसी में रख दिया, जिनकी ईडब्ल्यूएस थी उनको ईडब्ल्यूएस में रख दिया। तो ये गलत किया गया। इससे क्या हुआ है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 पदों का नुकसान हो रहा है। जो अभ्यर्थी मेरिट में आने योग्य थे उनको उनके आरक्षित वर्ग में समायोजित कर अनियमितता की गई है, यानी कि इनको जनरल कैटेगरी में 50 बच्चों को डालना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं डाला, जो कि उल्लंघन है और पूरी तरीके से गलत बात है ये। अगर इस तरीके की चीज़ें भर्ती एजेंसीज करती हैं तो ये गलत है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अब ये मांग कर रहे हैं राजाराम मील साहब की भाई 50 जो पद हैं जिनको जनरल में भेजिए, और उसके बाद 50 और बच्चे लीजिए आप लोग, जो 40 ओबीसी के होंगे, 10 ईडब्ल्यूएस के होंगे। ठीक है, तो ये गलती की गई आयुर्वेद विभाग की भर्ती में। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी 787 पद। अब मेरी समझ से बाहर है कितनी बड़ी गलती ये की कैसे गई, किसकी सह पर की गई, इसमें इनको अभी भी गलती सुधारना चाहिए। और 50 बच्चों की और नौकरियां लगेंगी जनरल कैटेगरी में जाने से, तो 50 और बच्चे चयनित होंगे, जिसमें 40 ओबीसी और 10 ईडब्ल्यूएस वर्ग के। तो ये पहली गलती है जिसको लेकर के राजाराम मील साहब ने पत्र लिखा है और बताया है कि अशोक गहलोत जी को पत्र लिख के कि भाई ये चीज़ें की गई हैं। दूसरी जो अपडेट है साथियों, देखिए फतेहपुर दैनिक भास्कर की, जो सीकर दैनिक भास्कर है, वो 883 आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की पदोन्नति लेके डीपीसी सूची जारी। तो दोस्तों, आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की भर्ती की बात की जा रही है। फिलहाल इसकी डीपीसी पूरी हो गई है, प्रमोशंस हो गए हैं, तो 883 आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के पद यहाँ पर खाली हो गए हैं। तो नई भर्ती आप लोगों को देखने को मिल सकती है अगले कुछ दिनों में। और अधिकारियों की मीटिंग हुई है और इसमें सदस्यों ने 883 आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की पदोन्नति डीपीसी की है। जल्द पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो 883 ये पद है आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के खाली होंगे। और जो आयुर्वेद के बच्चे हैं उनसे मैं यही कहूँगा भाई, थोड़ा सा भागा दौड़ी कर लेंगे तो आप लोगों की आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की जो भर्ती है तकरीबन 1200 या 1300 पदों पर मिल सकती है। 900 के करीब ये पद हैं, कुछ और पद हैं
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये भर्ती 1200 से 1300 पदों पर मिल सकती है। कोशिश करेंगे तो मिल सकती है, क्योंकि डीपीसी हो गई है। बस आप तो अब ज्ञापन लगाना शुरू कर दीजिए, मिलना शुरू कर दीजिए संबंधित मंत्री महोदय से, संबंधित विभाग से, तो आप लोगों की नई भर्ती निकल सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आयुर्वेद नर्स कंपाउंड में ये आ रही थी कि डीपीसी नहीं हुई थी। अब डीपीसी हो गई है तो 883 पद तो आप लोगों को मिल ही गए हैं, और उसके अलावा और भी पद खाली हैं। तो 1200-1300 मेरे अकॉर्डिंग जो पद है आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के निकाले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश आप लोगों को करनी होगी। हम सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं। तो ये 2 खबरें थी साथियों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अब हम व्हाट्सएप चैनल पर भी आ गए हैं साथियों, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते थे कि यार टेलीग्राम तो है नहीं, क्या है बला है, पता नहीं क्या है। तो अब व्हाट्सएप पर भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी खबरें मिलती रहेंगी जो टेलीग्राम पर मिलती है। तो ये जानकारी थी साथियों। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।